जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। ऐवान की आज की कार्रवाई 11 बजे के बजाय 10 बजे से ही शुरू और इस दरमियान में तवज्जो दिलाओ तहरीक की मुलतवी शुदा इत्तलाआत को लिया गया। वक्फ़े सवाल के दौरान 5 मुख्तसर नोटिस और 6 सितारे वाले सवाल का दिया गया जवाब और आज महकमा पीने का पानी व सफाई समेत कुल 7 महकमों के मुतालबात ज़र ऐवान में मंजूर। कानून साज असम्बली के बजट इजलास का आज 14वां दिन इख्तिताम पजीर हुआ। आज के पहले मरहले की कार्रवाई 11 बजे के बजाय 10 बजे सुबह में ही शुरू हुई। इस 1 घंटे के वक्फे को पेशतर से चले आ रहे मुलतवी शुदा तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को अमल दरामद के लिए रखा गया था और इस 1 घंटे के वक्फे में 8 मुलतवी शुदा तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर ऐवान में बहस हुई और मुतल्लिका वज़रा का जवाब लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सिंपल था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के टंडवा में 1 वर्ष पहले एक हत्या हो गई थी और उसके जांच के लिए काफी विलंब हो गया, तो मैंने यही प्रश्न किया था और इसका उत्तर मुझे मिल भी चुका है और मैं संतुष्ट भी हूँ। सिर्फ एक आग्रह ये करना चाहता हूँ कि जो जांच है उसमें तीव्रता लाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। सोनू कुमार नाम के नौजवान की हत्या हुई है, उसके लिए 26 जून 2026 को हमारी पुलिस टीम एसआईटी का गठन की है, साक्ष्य और तथ्यों को जुटा रही है। हम समझते हैं महोदय 5-6 सस्पेक्ट उनकी शिनाख्त भी हो चुका है, अति शीघ्र वो कानून के ग्रिप में होंगे महोदय। लेकिन कटकाई क्षेत्र में एक जनावल पंचायत है जो पलामू क्षेत्र को छूती है अध्यक्ष महोदय, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस पिकेट की कितनी आवश्यकता हो सकती है। यह 10 किलोमीटर का रेडियस है महोदय। माननीय सदस्य की चिंता है, उसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस विषय पर प्रस्ताव मंगाने का विचार करेगी महोदय, हम निर्देश देंगे। 11 बजे से वक्फा सवाल शुरू हुआ और आज दर्ज सवाल 1 में मुंतखब महकमों के कुल 25 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इसके अलावा कल के मुलतवी शुदा जनाब सरयू राय के 1 सवाल भी आज के फहरिस्तकार में दर्ज था। इनमें 6 मुख्तसर नोटिस और 6 सितारे वाले सवाल का जवाब ऐवान में दिया गया। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह प्रश्न करके कहाँ चले जाते हैं बड़े भाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा हूँ कि पूरक पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि सोच में बाहर चले गए। सोचते पूछ लीजिए। नहीं, मैं देख रहा था कि हर दिन ये संयोग है कि तीसरा नंबर पर मेरा आया है अध्यक्ष महोदय। संयोग ऐसा देखिए कि कल भी आया था तो 7वां नंबर पर, परसों भी आया था तो 7वां नंबर पर। 7वां पता नहीं मेरे लिए क्या है, शुभ संकेत है। मैं यही सोच रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए एक ही पूरक पूछूंगा, क्योंकि स्पाइनलेस मिनिस्टर से प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री कंडिका 4 के अंतर्गत क्या पुलिस मैनुअल के अनुसार लिपिकों का पदोन्नति करने का विचार रखती है और उस अनुपालन के आधार पर 31 पद को उच्च वर्गीय लिपिकों को उच्चतर पद पर लिपिक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। बात वक्फा सिफर की करें तो आज भी सभी इत्तलात को ऐवान में मुतल्लिका अरकान के जरिए पढ़ा गया। अब शून्यकाल की सूचनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जामा विधानसभा अंतर्गत जामा प्रखंड के बाबा चूटोनाथ मंदिर जाने का मार्ग का चौड़ीकरण जनहित में अति आवश्यक है। मुख्य पथ से ऊपरी मंदिर तक पथ अत्यंत संकीर्ण है। गाड़ी प्रवेश और लौटने के क्रम में श्रद्धालुओं के बीच बार बार विवाद हो रहा है महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की दर काफी अधिक होने से स्थानीय नागरिकों, छोटे व्यवसायियों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र लातेहार अंतर्गत बालूमाथ प्रखंड के मुरपा पंचायत व ग्राम में
वर्षों से निर्मित अस्पताल भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। वक्फा सिफर के बाद बाज़ाब्ता तौर से तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात का वक्त होता है और आज इस वक्त पर भी तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को लिया गया और इस दरमियान में भी कुल 6 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर मुताल्लिका वज़रा का बयान लिया गया। इस तरह आज कल की 14 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर ऐवान में बहस हुई। मेरा प्रश्न है महोदय कि सर्वेक्षण शुरू हुआ है तो कितना दिन में सर्वेक्षण समाप्त हो जाएगा महोदय? माननीय मंत्री। महोदय, मैं कल वहाँ का नक्शा भी मंगाया था, देखा। अभी जो तिलैया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना फेज 1 का पीपीआर तैयार हो गया है और जो आपका 3 गांव है जिसमें खांडी है, कोटरवाडी है और उरवा है, तो उरवा का जो कुछ क्षेत्र को हम लोग लिए हैं। ऐवान की कार्रवाई के दूसरे मरहले में आज महकमा पीने का पानी व सफाई, महकमा आबकारी व शराबबंदी, महकमा तिजारती टैक्स, महकमा दाखिला जेल व आफात इंतज़ामिया के शोबे दाखिला, महकमा तवानाई, महकमा कानकनी व आसार कदीमा और महकमा मालियात व महकमा मालियात से जुड़े शोबे पेंशन, फाइनेंशियल एडिट और ट्रेजरी व इदारा जाती मालियात के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई और इस पर हुकूमत का जवाब व वोटिंग हुई। मुतालबात की ज़र की तजवीज़ इज़्ज़तमाब वज़ीर जनाब योगेंद्र प्रसाद के ज़रिए रखा गया। आज के मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो के ज़रिए लाया गया था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान करने का दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 51 अरब 94 करोड़ 53 लाख 7 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश से किया गया। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें श्री जयराम कुमार महतो एवं श्री नागेंद्र महतो स्व के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 55 एवं 56 व्यापक है। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। मुतालबात ज़र पर बहस में कुल 9 अरकान ने हिस्सा लिया। कटौती की तजवीज़ की हिमायत में JKLM के इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो, BJP के इज़्ज़तमाब रुकन और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब बाबूलाल मरांडी व जनाब रोशन लाल चौधरी के ज़रिए अपनी अपनी बातों को रखा गया, जबकि कटौती की तजवीज़ के ख़िलाफ़ JMM के जनाब उदय शंकर सिंह और जनाब भूषण तिर्की, कांग्रेस के जनाब सोना राम सिंकू और जनाब राजेश कच्छप, RJD के जनाब सुरेश पासवान व CPI के जनाब चंद्रदेव महतो के ज़रिए हुकूमत का मौक़िफ़ रखा गया। खजाना खाली होने लगा है तो रोड में वाहन की जांच शुरू कर दी जाए, जनता को परेशानी करने का कार्य आरंभ हो जाता है। महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं भी पक्षधर हूं कि जो लोग हैं वो हेलमेट पहने, वो लाइसेंस सही सलामत रखे, इंश्योरेंस का पालन करें। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब अब कभी जांच हो तो जिसके पास हेलमेट ना हो उसे हेलमेट दिया जाए, जिसके पास इंश्योरेंस के पेपर नहीं हो उस जगह पर जो आप फाइन ले रहे हैं उस इंश्योरेंस के पेपर तैयार किए जाए। जिनके पास जो कागज नहीं हो पहला अटेम्प्ट में पहली बार सबसे पहले उन कागजों को बनाया जाए। दूसरी बार अगर वो गलती करता है तो निसंदेह आप उसे कठोर कार्रवाई करें। मैं इसका भी पक्षधर हूं कि अगर आप 2028 तक अगर आप संकल्प कर लेंगे तो मैं कह सकता हूं, अभी 26 है, 27 है, 28 है, नहीं 2 वर्ष का काफी समय होते हैं अध्यक्ष महोदय। आप 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत आप योजना को यानी नल से घर तक जल को हम पहुंचा दीजिएगा, लेकिन आपको उसमें ईमानदारी से प्रयास करनी पड़ेगी। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे गांव-गांव का स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता पहुंचाने की एक मजबूत प्रतिबद्धता है। जल जीवन का आधार है। स्वच्छ पानी के बिना स्वच्छ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी सरकार ने इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने, पाइपलाइन योजनाओं के विस्तार और जल संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।
मैं सरकार से मांग करता हूँ, मोहनपुर प्रखंड बहुत बड़ा प्रखंड है महोदय, उसके लिए हम लोग कई बार क्वेश्चन भी डाले थे कि रिखिया एक प्रखंड खोला जाए महोदय। उन लोगों को 25 से 30 किलोमीटर जो है प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, इसलिए रिखिया में प्रखंड मुख्यालय निश्चित तौर पर जो है खोला जाए महोदय। बहस का जवाब महकमा पीने का पानी व सफाई के इंचार्ज वजीर जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए दिया गया और इसके बाद मुतालबात जर ईवान में बुलंद आवाज से मंजूर हुई। इन नल जल योजना कितने राशि से इसको बजटीय प्रावधान किया गया था, इसका कुल बजट है महोदय 24,665 24,665 महोदय। केंद्रांश और राज्यांश दोनों की संयुक्त भागीदारी है महोदय। और संयुक्त भागीदारी कितने कितने के है महोदय? 50-50% की भागीदारी है महोदय। 5,987 करोड़ अब तक मिला है महोदय। और राज्यांश हम कितना खर्चा किया महोदय अभी तक? 7,385 करोड़ अभी तक खर्चा किया महोदय, ये राज्यांश खर्चा किया। और केंद्रांश में बकाया कितना महोदय? 6,270 करोड़ रुपया अभी तक बकाया है महोदय, जो केंद्रांश के रूप में बकाया है। और माननीय विभागीय मंत्री के रूप में मैं व्यक्तिगत तौर पर जल शक्ति मंत्रालय पर 4 बार गया महोदय। अभी तो 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के ऊपर यही सरकार ने एफआईआर किया। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी अभी जेल में है, लेकिन बाकी लोगों का जेल से बेल हो गया, डिफॉल्ट बेल हो गया, और उसके आधार पर बाकी का भी बेल हो गया। यानी चार्जशीट एसीबी ने सबमिट नहीं किया। सेंटर का जो टैक्सेस का शेयर है वो आपको मिल रहा है। 15 दिन जो समय बचा हुआ, जो शेष नहीं मिला, तो जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे मिलता है ये राज्य को, उसमें कोई कटौती नहीं होता है। ग्रांट और एड जो पैसा मिलता है अध्यक्ष महोदय, पिछले बार मैंने आवाज इसी सदन में उठाया था गाड़ी को लेकर के पुलिस को, आपने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया, गाड़ी परचेज किया। तो मैं जानता हूं कहां से पैसा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। उसके लिए आप अफसर को ऊपर भी लगाम लगाइए और अपने मंत्री को भी, मुख्यमंत्री जी, ये कहें कि भाई काम करे कि हमारे पास जो अपने स्टेट का जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है और जो हमने खर्च किया है महोदय, अभी तक लगभग 70% एक्सपेंडिचर हुआ है, 70%। अगर यह 13,000 करोड़ रुपया मिल गया होता तो हमारा एक्सपेंडिचर महोदय लगभग 85%, 90% के आसपास होता। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 16 मार्च के दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 16 मार्च 2026 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you